Hi guys, I'm Rankit Bijad. Welcome to the once again Rankit Bijad Study Hub. So let's go SSC previous year questions and one of substitution. Most important is practice sheet number 5. Okay, let's go now to practice sheet. Okay, first question: reduce or decrease in a speed or intensity. यानी कि रिड्यूस कर देना किसी चीज़ में और या डिक्रीज कर देना इन स्पीड और इंटेंसिटी किसी की चाल में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्लेकेन बोलते हैं। एस्लेकेन मतलब गति या तीव्रता में कमी करने को हम एस्लेकेन बोलते हैं। ही एस्लेकेड हिज ग्रिप्स, कि उसने अपने ग्रिप्स में कमी किया था। नेक्स्ट, वन हु स्पीक लेस, वह जो बहुत कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटिसेंट। व्याख्या पढ़ लेते हैं। बोहिमियत मतलब रूढ़िवाद होता है, रिटिसेंट मतलब अल्पभाषी, एपोस्टेट मतलब होता है विश्वासघाती, यानी कि एपोस्टेट मतलब विश्वासघाती और धर्म त्यागी भी होता है। आर्बिटर मतलब होता है मध्यस्थता, यानी जो कि पंच होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। स्लैप विथ वन हैंड और लेफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी को जोड़ के झप्पड़ लगाना को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पैंक बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्पैंक मतलब झप्पड़ कसना होता है। क्लोबर मतलब होता है पिटना यानी बीट करना। व्हिप या फ्लॉग मतलब कोड़ा लगाना यानी चाबुक से मारना। कहने का मतलब कि अ गुड पेरेंट्स समटाइम्स हैव अ स्नैक देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रंस को पीटते रहते हैं, झप्पड़ लगाते रहते हैं। क्यों? टू टीच देम अ गुड थिंग्स, क्योंकि उन्हें अच्छे चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद कंसर्न फॉर वंस एरिया, यानी कोई व्यक्ति होता है जो चिंतित रहता है। वंस एरिया मतलब अपने खुद के एरिया और रीजन्स मतलब अपने क्षेत्र के लिए। टू एक्सपेंस और दिस नेशनल और सुपर नेशनल, अपने नेशनल और सुपर नेशनल के लिए उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं हम प्रोविंशियलिज्म होते हैं। प्रोविंशियलिज्म जिसको बोलते हैं वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना राष्ट्र या सुपर नेशनल एकता का खर्च पर अपने क्षेत्र या प्रदेश के लिए चिंता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टोर्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग यानी एक ऐसा चीज़ होता है कि कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जिसे देखकर हंसी आए, यानी हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? यानी टेरेवेस्टी, यानी हास्य पद चीज़ होता है वो। यानी उपहासात्मक, यानी किसी चीज़ को उपहासात्मक रचना द्वारा देखा जाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं टेरेवेस्टी। नेक्स्ट, और इसमें सोलेमेनिटी मतलब होता है गंभीरता से, सीरियसनी और ग्रेविटी आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्विंग्स और शोइंग्स वायलेंस एंड ब्लडेड, यानी किसी चीज़ इन्वॉल्व होना, एक ऐसा वायलेंस एरिया यानी वायलेंस किसी चीज़ से इन्वॉल्व होना और जिससे आप पूरा खून से लथपथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गोरी बोलते हैं। अब बोलते हैं इसको, देखिए एक व्याख्या। इन अंडरडेट मतलब बाढ़ लाना, उसके बाद सैलाब करना, वही होता है डिल्यूग मतलब होता है। गोरी मतलब रक्त से भरा हुआ होता है। उसके बाद ब्लडी, सिंग्यून मतलब आशावादी ऑप्टिमिस्ट होता है। रक्त वर्ण मतलब रेडेड होता है, रेड होता है। इम्ब्यूर मतलब रंग करना होता है, यानी पेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं हम। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर, यानी एक संगठन का मेंबर जो होता है जो लूटपुट करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ठीक ना, ब्रिंगलैंड बोलते हैं, ब्रिंगेंड बोलते हैं उसको, यानी जो लूटपुट यानी लुटेरा होता है, ब्रिंगेड होता है। उसके बाद चौवनिस्ट एक राष्ट्रवादी होता है। कैनिबल मतलब नरभक्षी होता है, नरभक्षण जो होते हैं उनको कैनिबल बोलते हैं। उसके बाद क्यूटी मतलब होता है नखरेबाज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। कंफर्ट समवन एट अ टाइम, यानी कंफर्ट होना किसी एक समय पे। अ टाइम ऑफ अ ग्रीफ ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी दुखी होने के बाद अगर आपको कोई आरामदायक महसूस कराए, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो कंसोल बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता आता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, उस व्यक्ति को हम कंसोल यानी उससे कही गई बात को हम कंसोल की अवस्था बोलते हैं। यानी दुखद निराशा समय में को आराम देने वाले को हम कंसोल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग्स कोल और वुड इन अ डाइंग फायर,
यानी एक स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे पीसेस में जलने के लिए, ग्लोइंग करने के लिए कोल और वुड्स यानी कोयले की और वुड की यानी लकड़ियाँ के जो टुकड़े होते हैं डैंग इन फायर की अच्छी तरह से जल जाए, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो इम्बर बोलते हैं। इम्बर मतलब होता है कि छोटे छोटे लकड़ियाँ जो अच्छी तरह से जल जाए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, अ फीलिंग्स और इंटेंस, अ फीलिंग और इंटेंस लॉन्ग फॉर समथिंग, लॉन्गिंग फॉर समथिंग यानी अ फीलिंग होता है एक ऐसा फीलिंग जो इंटेंस होता है, लॉन्गिंग फॉर समथिंग कि उनसे मिले और उनसे मिलने की तरह से उनकी याद में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो फीलिंग ऑफ इंटेंसी लॉन्गिंग फॉर समथिंग यानी उसके मतलब होता है यार्न होता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। यार्न मतलब होता है लॉन्गिंग होता है यानी मतलब तड़प तड़प होता है, इसके लिए हम तड़पते हैं। एपेथी मतलब होता है उदासीनता, डिफरेंट होता है। टेस्टी मतलब होता है संतुष्टता। उसके बाद कॉन्सिडरेशन मतलब भी होता है संतुष्टा। ग्रेटिफिकेशन मतलब भी होता है संतुष्टा और सेटिस्फिकेशन मतलब भी होता है संतुष्टता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के चलो। नेक्स्ट वर्ड ये है हमारा वन हु हैज़ नो मनी, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? पापर बोलते हैं। पापर हमारे वर्ड वाला सेशन में सारा वर्ड मिल जाएंगे आपको जो कराया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेके अभी तक प्रैक्टिस सेट 5 तक हो चुके हैं और उनमें सब आपको मिल जाएंगे। तो वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा ना हो उसको क्या बोलते हैं? पापर बोलते हैं। पापर मतलब इंडिसेंट बोल सकते हैं यानी गरीब होता है वो, पेन्यूरी होता है व्यक्ति यानी पापर बोलते हैं उसको। इतने भी सारे शयनों से हम जान सकते हैं। पॉलीगोल्ट मतलब अनेक भाषाएं जानने वाले को पॉलीगोल्ट बोलते हैं। पॉलीलैंग्युअल भी बोल सकते हैं। उसके बाद पाउपर मतलब दरिद्र यानी बहुत गरीब व्यक्ति होता है, पाउपर होता है। उसके बाद है लुनेटिक मतलब है उमादी मतलब पागल सा व्यक्ति, लुनेटिक बोलते हैं। उसके बाद रिक्ल्यूस मतलब होता है एकांतवासी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं यूबेट। यूबेट मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा घट जाना, घटना जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद हो, सर्टनली उसको बोलते हैं यूबेट बोलते हैं यानी सर्टनली होता है। यूबेट मतलब ऑफ कोर्स यानी कोई चीज़ घट जाए जो हमारे लिए लाभदायक हो और उस चीज़ के लिए हम काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हों। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। इसमें है निसंदेह भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना। और उसके बाद रिस्ट एगेंसी मतलब भी होता है विरोध करना। उसके बाद लेटिंग अदर लीड मतलब होता है दूसरों को आगे बढ़ा देना, यानी कोई चीज़ हो रहा है उसमें आप किसी और को आगे बढ़ा देना। लेटिंग अदर लीड मतलब किसी दूसरे को आगे बढ़ा देना अपने सीट्स के आगे। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी एंड अ इल ट्रीटमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय और एक ऐसा मेहनतबाजी यानी इल ट्रीटमेंट जिसमें किसी बीमार व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस यानी खुद मतलब स्पेशली जैसे अपने जाति धर्म और अपने जात पात के जो लोगों को लेकर उनको लेकर, और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, और पॉलिटिकल और रिलीजियस जैसा इसमें काफ़ी ज़्यादा बिलीफ रखता हो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं परसिक्यूट बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि रिलीजियन और टिक माइनॉरिटीज वर इज प्रेसिक्यूट एंड मैस्करेड ड्यूरिंग द 10 years गेमिंग्स। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, वन हु लीड्स अ अपलोडशिप। वन हु लोड्स एंड अपलोडशिप, वह व्यक्ति जो लोड्स करता हो एंड अपलोड करता हो शिप को, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबडोर बोलते हैं। स्टेबडोर मतलब होता है कि जो माल भाड़ा को उतारता है और लोड करता हो। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग उसको बोलते हैं हम हॉवरिंग बोलते हैं, यानी एक्यूटली डिस्ट्रेस यानी एक काफ़ी ज़्यादा किसी को कष्ट या पीड़ा से मुक्त कर देना को हॉवरिंग बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग हॉवरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं एले द सोरिंग ऑफ ग्रीफ, यानी एले किसी चीज़ को दुख और पीड़ा को कम कराना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम कंसोल बोलते हैं। यानी एले मतलब शांत करना, सूत क्लेम्स और लेमेंटी मतलब विलाप करना, डिवलोपर मतलब भी विलाप करना होता है, ओमन्स मतलब विलाप करना होता है। उसके बाद डिस्ट्रेस यानी विपत्ति, क्लेमिटी मतलब भी आपका विपत्ति होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं
फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी किसी व्यक्ति को सारे ब्लेम से यानी सारे लांछन से उसको मुक्त कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट बोलते हैं। एक्सोनरेट मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना। उसके बाद हाई ब्रो मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, हाई ब्रो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है ये भी बुद्धिमान व्यक्ति। इंटेलेक्चुअल मतलब एक्सोनट मतलब निर्दोष ठहराना किसी चीज़ को। स्केपिज्म मतलब होता है प्लायनवाद होता है, हैंकेपेड होता है। उसके बाद टू डोमिनेटेड और क्रिटिसिज्म मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। अरिमार्केबल्स और कंसर्न, और एक ऐसा चीज़ जो रिमार्केबल हो और चिंतित करने लायक हो। ऑफ अ इवेंट मतलब एक ऐसा घटना, और सर्कमस्टांस विथ अपीयर द कैजुअल कनेक्शन, यानी एक ऐसा यानी साधारणतः कोई कनेक्शन हो और वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने लायक हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मतलब कुछ अचानक घट जाए घटना और मतलब एक हमारे लिए इवेंट हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग्स प्लेजिंग, यानी रिवेल यानी ऐसा कुछ होना, यानी बास्क होता है इसका मतलब। रिवेल मेक ऑफ समथिंग प्लेज यानी जिसमें हमारा खुशी मिले, उस चीज़ को बोलते हैं। या आनंद लेने वाला या सुखदायक बनना किसी चीज़ को, यानी बास्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। बिलाइफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू दैट इज जनरली एक्सेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं हेरेसी बोलते हैं। ठीक है, हेरेसी मतलब होता है कि बिलाइफ ऑफ ओपिनियन, एक ऐसा ओपिनियन तो कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्ट, किसी चीज़ को जनरली रूप से हम स्वीकार कर लेते हैं, उसको हेरेसी बोलते हैं। उसको पढ़ लेते हैं व्याख्या में। इन्वोकेशन मतलब होता है वंदन। ग्लोरिफिकेशन या सोल्यूशन मतलब भी होता है वंदन। उसके बाद इनकॉग्निजेंट मतलब होता है गुप्त रूप से, और लेटेंटली मतलब भी होता है गुप्त रूप से। उसके बाद विरोध मत से होता है हेरेसी होता है, वो विरोध मत से। मर्सी भी होता है विरोध मत से। मनी ऑर्गेनाइटेड और ग्रेसिंग और ग्रीडी भी होता है हमारा, जो कि एक विरोध मत से ही होता है। दोस्तों, आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सेशन समाप्त हुआ। तो ये हमारा सेशन नंबर 5 थे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो प्लीज़ इसे देखें और अच्छा से इसका एनालाइज करें और अपना वन वर्ड में इम्प्रूव आपको ज़रूर कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेंगे। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।